हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे नए लेक्चर में। जैसा कि पिछले वाले लेक्चर में हम लोग स्टडी कर चुके थे कि मानव नेत्र की संरचना क्या होती है और कैसे होती है, उसके बहुत सारे पार्ट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। आज का हमारा जो अगला लेक्चर होने वाला है वो मानव नेत्र में होने वाले विभिन्न दोषों के बारे में होगा। पर उससे पहले एक जो हेडिंग है वो हमको कवर करना बहुत जरूरी है मानव नेत्र में, और उसका नाम है मानव नेत्र की सामंजन क्षमता। तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं, सामंजन क्षमता क्या होता है। ठीक है, सामंजन सामंजन क्षमता को बोलते हैं मैनेजिंग पावर। मैनेजिंग मतलब मैनेज करना। अब किस चीज को नेत्र मैनेज करेगा? देखिए होता क्या एक्चुअली में, ये नेत्र गोलक हमने बनाया है। नेत्र गोलक में अगर ध्यान से देखेंगे तो ये सामने का उभरा हुआ भाग जो होता है वो होता है कॉर्निया, और कॉर्निया के जैसे पीछे आएंगे आपको मिलेगा एक लेंस, और ये जो लेंस होता है उत्तल लेंस होता है, और याद होगा इसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, नेत्र लेंस। ठीक है, इस नेत्र को जो पकड़ के रखने का या थामे रखने का जो काम करता है दोनों साइड से, उसको बोलते हैं सिलेरी पेशियां। अब होता क्या है, जब मानव नेत्र जो होता है रिलैक्स अवस्था में होता है। रिलैक्स होने का मतलब जब हम, अच्छा रिलैक्स अवस्था होता क्या है, तो जब हम क्या करते हैं बहुत दूर चीजों को देख रहे होते हैं, दूर की चीजों को अनंत पे देख रहे होते हैं, उस केस में हमारा जो नेत्र होता है वो रिलैक्स अवस्था में होता है। रिलैक्स होने का मतलब ये हुआ कि ये जो नेत्र लेंस है, ठीक है ना, उसका फोकस जो होता है वो कहां पे होता है, रेटिना पे होता है। कौन से कंडीशन में? रिलैक्स स्थिति में, रिलैक्स की स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में नेत्र लेंस जो है इसका ये मोटा मतलब तनता और खिंचता भी है। अब तनता और खिंचता है तो नॉर्मल जो केस होता है जिसमें इसको रहना चाहिए उसको बोलते हैं इसका रिलैक्स अवस्था। और रिलैक्स अवस्था कब होता है इसका नेत्र लेंस का? जब हम क्या कर रहे होते हैं, बहुत दूर दिख रहे होते हैं। और कमाल की चीज मैं बताऊं, जब आंख हमारी जो होती है रिलैक्स अवस्था में होती है, उस केस में नेत्र लेंस की जो फोकस होती है वो कहां पे होती है, रेटिना पे होती है। क्लियर है? अब सोचिएगा, जब हम दूर की चीजों को देख रहे हैं, मतलब बहुत दूर, यानी कि आंख हमारे कौन सी अवस्था में है, रिलैक्स अवस्था में, उस केस में ठीक है ये लेंस जो है उसका फोकस कहां पे है, रेटिना पे है। और लेंस का फोकस अगर रेटिना पे है तो उसका इमेज कहां बनाएगा, अपने फोकस पे। यानी कि अनंत की वस्तु की इमेज लेंस जो होगा वो कहां बनाएगा, अपने फोकस पे बनाता है, और फोकस है रेटिना पे, मतलब रेटिना पे बन जाएगा इमेज। और रेटिना पे बनेगा तो वस्तु हमको प्रॉपर क्या होगी, दिखाई देगी, क्योंकि रेटिना पे संवेदी कोशिकाएं रहती हैं, वो क्या करते हैं, इमेज को ले जाती हैं। अब सोचिए थोड़ा, अगर ऐसा हो कि वो जो वस्तु अनंत पे था, ठीक है, हर केस में अनंत पे तो रहेगा नहीं, हम हमेशा दूर तो देखेंगे नहीं, नजदीक भी देखते हैं। अगर वो वस्तु कहां आना शुरू हो जाए, नजदीक आना शुरू हो जाए, तो नजदीक आएगा तब क्या होगा, अब जो नेत्र लेंस यानी उत्तल लेंस होगा वो इमेज उसका कहां बनाएगा, आपको पता होगा। उत्तल लेंस जो होता है जैसे ही वस्तु उसके नजदीक आना शुरू कर देती है, वो जो लेंस होता है जो उसका इमेज बनाता है, फोकस से दूर बनाना शुरू कर देता है। अब सोचिए जब वस्तु नजदीक आई तो उस केस में क्या होगा, इसका फोकस है रेटिना पे, पर उसका इमेज कहां बनाएगा, ये इमेज बनाएगा इससे दूर, यानी कि रेटिना के पीछे। अब वस्तु का इमेज जब रेटिना से पीछे बन गया तो क्या वो वस्तु दिखाई देगा? ये बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इमेज तो बन गया पीछे, रेटिना पे बना ही नहीं, तो वस्तु नहीं दिखाई देना चाहिए। पर ऐसा होता है क्या? ये बिल्कुल नहीं, हमको वस्तु दिखाई देती है। तो ऐसा क्या रीजन है, क्यों दिखाई देती है? ठीक है, इसके पीछे का कारण है, थोड़ा समझिएगा। जब वस्तु हम क्या करते हैं, नजदीक लेके आते हैं अनंत से, तो इमेज तो पीछे बन जाता है, पर ये जो कुछ जुगाड़ लगे पड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जुगाड़ क्या, यानी कि सिलेरी जो पीसियां लगी हैं वही जुगाड़ का काम करती हैं। करती क्या है, जैसे ही हम क्या करते हैं वस्तु को नजदीक लेके आते हैं, यानी कि नजदीक देख रहे होते हैं, तुरंत ये सिलेरी पेशियां क्या होती हैं, एक अपने आप को तनती हैं, और तनने के बाद से नेत्र लेंस को दबाती हैं। क्या करती हैं, दबाती हैं, और दबाएंगे तो नेत्र लेंस क्या हो जाएगा, मोटा। अब पहले केस में क्या था, पतला, अब नेत्र लेंस कैसा हो गया, मोटा। और याद रखिएगा जब लेंस मोटा होता है तो उसकी फोकस क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी कि अब मोटा हुआ तो इसका जो फोकस रेटिना पे था वो घट के क्या हो गया, और नजदीक आया। और कमाल की चीज है, जब फोकस घटेगा तो इमेज जो पीछे बना था वो इमेज भी उसी के साथ खींच के क्या होगा, आगे आएगा। यानी कि जो इमेज इधर था, अगर फोकस घटा तो ये वाला इमेज भी क्या होगा, घट घट के कहां पे आ जाएगा, रेटिना पे। इस हिसाब से दबती हैं कि जो इमेज पीछे बना है वो कहां पे आ जाए, आराम से रेटिना पे आ जाए, और रेटिना पे आ जाएगा तो बीच की वस्तु भी क्या होगी, हमको दिखाई देना शुरू हो जाए। अब सोचिए अगले केस में क्या करें, वस्तु को और नजदीक लेके आए, और नजदीक लेके आएंगे तो क्या होगा, इमेज कहां बनेगा, और पीछे रेटिना के, फिर पीछे जाएगा। जैसे पीछे जाएगा तुरंत सिलेरी पेशियां क्या करेगा, इस नेत्र लेंस को दबाएगा, और नेत्र लेंस मोटा होगा तो इसका फोकस और कम होगा, फोकस कम होगा तो ये जो इमेज होगा फिर खींच के कहां पे आ जाएगा, रेटिना पे, और रेटिना पे आएगा तो वस्तु हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। मतलब रिलैक्स अवस्था में भी वस्तु हमको दिखाई देती है, यानी कि अनंत पे देख रहे होते हैं तब भी दिखाई देती है, और बीच बीच में जैसे जैसे हम देखते जाते हैं वैसे वैसे
वस्तुएं हमको दिखाई तो देती हैं, पर होता क्या है कि नेत्र लेंस धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इमेज, पीछे के इमेज को खींच के कहां पे लेके आए, रेटिना पे लेके आते हैं। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में। अब थोड़ा समझिएगा, एक आखिर कब तक मोटा होता रहेगा, उसका भी तो एक लिमिट होगा। हाँ जी, बिल्कुल लिमिट होगा। अब सोचिए, अगर वस्तु को हम नजदीक लेते आते हैं, लेकर आते हैं इस लेंस के सामने, लगभग याद रखिएगा, जब आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखते हैं, कितना सेंटीमीटर दूरी पे, 25 सेंटीमीटर पे, उस समय जो इमेज बन रहा होता है लास्ट में, नेत्र लेंस पूरा का पूरा क्या हो चुका होता है, मोटा हो चुका होता है, और उसको खींच के इमेज को कहां पे लाकर रखा हुआ होता है, रेटिना पे, यानी कि रेटिना पे इमेज बन रहा होता है। मतलब 25 सेंटीमीटर दूरी तक बस हमको मस्त दिखाई दे रही है। लेकिन अगर 25 सेंटीमीटर से थोड़ा भी अगर दूरी कम करेंगे, तो उस केस में याद रखिएगा होगा क्या, होगा यही कि उसका इमेज अब कहां बन जाएगा, रेटिना का पीछे। पर नेत्र लेंस और मोटा तो हो नहीं सकता, यानी कि अब वो धुंधला दिखाई देना शुरू हो जाता है। ठीक है, यानी कि अब आंख के सामने अगर 25 से कम दूरी पे करते हैं कोई वस्तु, तो धुंधला दिखाई शुरू हो जाता है, यानी कि प्रॉपर दिखाई नहीं देता। इसलिए बोला जाता है कि कभी भी स्वस्थ नेत्र है तो स्वस्थ नेत्र का सबसे जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख दे रहा हूं, स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ठीक है ना, पॉइंट याद रखिएगा, बहुत जल्दी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछे कि स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कितना होता है, दूर बिंदु भाई कहां तक देख पा रहे हैं, इनफाइनाइट तक, अनंत तक। तो दूर बिंदु कितना होता है, अनंत होता है, बेसिक है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं मानव नेत्र की समझने का। देखिए, अब एक कर क्या रहा है मानव नेत्र, मानव नेत्र कर रहा है कि जो भी इमेज इधर उधर बन रहा है, ठीक, उसको नेत्र लेंस क्या कर रहा है, अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ा के फिर वापस उस इमेज को कहां पर रख रहा है, रेटिना पर रख रहा है। इसका एक गुण है, उसके इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, उसका समंजन क्षमता या मैनेजिंग पावर। यानी कि मानव नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाए रखने की जो क्षमता होती है, वही क्या कहलाती है उसकी, भाई सीधी सी बात है, समंजन क्षमता, मैनेजिंग पावर। फिर से मैं बोल रहा हूं, डेफिनेशन याद रखिए, नोट करिए इसको, कि मानव नेत्र लेंस द्वारा अपनी फोकस दूरी को घटा बढ़ाकर प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाए रखने की जो क्षमता होती है, वही उसकी क्या कहलाती है, समंजन क्षमता। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट याद रखिएगा, स्वस्थ नेत्र के निकट बिंदु कितना होता है, 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु कितना होता है, तो भैया अनंत होता है। ठीक है, इसको आगे बढ़ते हैं, फिर अगले लेंस पे आते हैं। ठीक है, अगले विषय पे चलते हैं। ये हम समझ चुके हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है। ठीक, अगला जो आता है हमारा हेडिंग इस चैप्टर में, उसका नाम है दृष्टि दोष। क्या नाम है, दृष्टि दोष। अब दृष्टि दोष क्या होता है, थोड़ा इसको समझते हैं। नाम से दिख रहा है, दृष्टि मतलब देखने में कुछ गड़बड़ी हो जाए, यानी कि मानव नेत्र के अंदर अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है उसको देखने में, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि दृष्टि दोष हो गया। अब ये दृष्टि दोष कितने टाइप के हो सकते हैं भैया, इस पे जब हम चर्चा किए तो हमको पता चला कि मानव नेत्र में जो मुख्य रूप से जो दृष्टि दोष होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। जो पहला दोष होता है उसको बोलते हैं हम लोग, याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। ठीक है, और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या चीज, जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और जो अगला होता है चौथा, उसको बोलते हैं अबिंदुकता। ये चारों पॉइंट याद रखिएगा, और एक एक करके हम चारों के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो बिना विलंब किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं अब मानव नेत्र में होने वाली दृष्टि दोषों के बारे में। इसके बाद से लेक्चर क्या होता है, मानव नेत्र खत्म हो जाता है। यही 4 दोष आपको क्या करने होते हैं, पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो पहला से स्टार्ट करते हैं। आइए, पहला दोष का नाम क्या है, हाँ जी बिल्कुल, नाम है इसका निकट दृष्टि दोष। नाम से दिख रहा है क्या चीज, नाम से दिख रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष, लग रहा है कि निकट की दृष्टि में दोष होगा, पर इसका उल्टा होता है, नाम के विपरीत काम है। देखिए निकट दृष्टि दोष क्या होता है, कई बार आप देखिए कई लोग क्या करते हैं, ऐसा होता है, स्पेशली जो एजेड लोग होते हैं, बोलते हैं बाबू दूर का नहीं दिख रहा है हमको, नजदीक का तो बहुत अच्छे से क्लियर दिखता है उनको, पर दूर का नहीं दिखता है।
तो इस केस में उनको कौन सा दोष हुआ रहता है? यही निकट दृष्टि दोष। मतलब वैसे ही समझ में आ गया होगा, वह निकट दृष्टि दोष मतलब कह सकते हैं कि वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो भाई स्पष्ट, सॉरी, वह दोष जिसमें दोषित व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। उस दोष को कौन सा दोष बोलते हैं हम लोग? निकट दृष्टि दोष। फिर से सुनिएगा, वह दृष्टि दोष जिसमें दोषित व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसे दोष को हम कौन सा दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। नाम दिख रहा है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि मतलब निकट के दृष्टि में दोष होगा, पर होगा किस में? निकट में नहीं, दूर में। उल्टा है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो निकट दृष्टि दोष मतलब दूर का नहीं दिखेगा, नजदीक का दिखाई देगा। ऐसे दोष को कौन सा दोष बोलते हैं? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब क्या जानना है? इसका कारण जानना है आपको। किस कारण से निकट दृष्टि दोष होता है? कारण क्या है? इस कारण, पहला पॉइंट कारण जानना होता है। दूसरा पॉइंट इसमें निवारण जानना होता है, किस तरह से हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। तो पहले कारण के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कारण क्या होता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष होने का मुख्यतः दो कारण है। कितने कारण है? दो कारण। अब कहेंगे कौन कौन सा? पहला जो कारण होता है, ठीक, जो नेत्र गोलक होता है उसका क्षैतिज में लंबा हो जाना। क्या? फिर से सुनिएगा, इसका कारण क्या है? नेत्र गोलक का क्षैतिज में लंबा हो जाना। और दूसरा जो कारण है वो है नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो घट जाना। क्या चीज? नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाना। ये दोनों केसेस पे कैसे ये दोष होता है, आइए समझाता हूं। ठीक है, देखिएगा, पहले मैं बनाता हूं यहाँ पे एक नेत्र गोलक। ठीक, सॉरी, ये हो गया हमारा नेत्र गोलक। मस्त, यहाँ होता है आपका लेंस, और यहाँ पे है आपका, मान लेते हैं, रेटिना। ठीक है, अब होगा क्या भैया? इसमें हमने बोला क्या? ये स्वस्थ नेत्र है। कौन सा नेत्र है? ये मान लीजिए कौन सा नेत्र है? स्वस्थ नेत्र। मैं एक काम करता हूं, एक दोषित नेत्र भी बनाता हूं इसके बगल में। ठीक है, आइए यहां बनाता हूं। दोषित नेत्र में क्या होगा? नेत्र गोलक क्षैतिज में क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा ऐसे। अब क्षैतिज में लंबा होने से क्या होगा, समझाता हूं। ये हो गया लेंस, और यहां रहा रेटिना। क्योंकि इस लेंस और नेत्र गोलक को होना कैसे चाहिए था? ऐसे, पर हो गया है कैसे? ऐसे। ठीक है, आइए देखते हैं। ये है दोषित नेत्र गोलक, और ये था कौन सा? स्वस्थ नेत्र। इसका रेटिना कहां होता है? यहाँ पे। इसका रेटिना कहां हो गया है भाई? यहाँ पे। ये हो गया रेटिना, क्योंकि एक क्षैतिज में थोड़ा सा क्या हो गया है? चपटा हो गया। ये देखिएगा, यहाँ पे इसका रेटिना था। ठीक, आइए देखते हैं दोनों केसेस में कैसे दूर की वस्तुएं मतलब इस वाले दोष में नहीं दिखाई देती हैं। इसमें देखिए, अगर कोई वस्तु अगर दूर पे है, बहुत दूर है, यानी कि अनंत है, ठीक है, उस केस में जो किरणें आएंगी कैसी आएंगी? नेत्र लेंस पे मान लेते हैं ऐसे ही समांतर आ रही है, और ये आएंगी तो कहां पे इसका इमेज बन जाता है? रिलैक्स अवस्था में इसके फोकस पे, और इसका फोकस कहां होता है? याद होगा आपको, रेटिना पे। यानी कि अनंत की वस्तुओं का इमेज कहां बन रहा होता है? रेटिना पे बन जाता है, जब नेत्र क्या होता है? स्वस्थ होता है। ठीक, पर जब ये दोषित नेत्र हो जाता है, दोषित मतलब ये हुआ कि उसको दृष्टि कौन सा? निकट दृष्टि दोष हो जाता है, तब क्या होता है भैया? निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो नेत्र गोलक होता है क्षैतिज में, क्षैतिज वाले लाइन में क्या हो जाता है? थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब क्षैतिज में लंबा होने से क्या होगा? इसका रेटिना होना चाहिए था कहां पे? यहाँ पे, पर ये कहां पे चला गया है? पीछे। अब इससे क्या होगा भैया? अब सोचिए, अगर इसके सामने अनंत से कोई वस्तु की मतलब किरणें आ रही हैं, अनंत की वस्तु की किरणें आ रही हैं, तो इसका इमेज कहां बनाएगा भाई? ये बनाएगा कहां पे? रेटिना पे। पर कौन से रेटिना पे? जहां पे पहले ये रेटिना था। क्यों? क्योंकि भाई हमका पता है कि रेटिना पीछे चला गया है, तुमका पता है कि रेटिना पीछे चला गया है, पर इसको थोड़े ना पता है कि रेटिना पीछे चला गया है। मतलब उसको तो पता है कि रेटिना कहां है, कि अभी भी वही है जहां पहले थी। तो अनंत का इमेज कहां बनाएगा वो? अपने पहले वाले रेटिना पे, जो कि वहां पे होगा ही नहीं। अब होगा नहीं तो भैया दिखाई देगा क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा तो इसका मतलब दूर की वस्तु इसको दिखाई नहीं देगी। रेटिना चला गया कहां पे? पीछे। अब भाई ये नेत्र लेंस और पतला तो हो नहीं सकता है,
तो अपने नॉर्मल केस में जितना पतला होना था उतना पतला है, इसका मतलब इसको अब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी? क्योंकि प्रतिबिंब कहां बन गया? रेटिना से पहले ही। याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब होता है वस्तु का वो कहां बन जाता है? रेटिना से पहले। इसीलिए वस्तु क्या होती है? दूर की दिखाई नहीं देती है। समझ में आया? आई होप समझ में आएगा। अगर नेत्र जो गोलक है अगर वो क्षैतिज में लंबा हो गया है तो उस केस में कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। दिमाग में बैठा के रखिएगा। दूसरा पॉइंट हमने बोला था कि कई बार ऐसा होता है, ठीक है, कि नेत्र गोलक सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही एकदम मस्त ऐसे है, स्वस्थ वाला है, पर ये जो नेत्र लेंस है, ठीक है ना, इसकी फोकस दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है? घट जाती है। अब फोकस दूरी कैसे घट जाती है? कई बार क्या होता है कि रिलैक्स अवस्था में जैसे रहता है ना, जितना पतला होना चाहिए, अब इसको पकड़ के रखती है कौन? इधर साइड से, तो पता होगा आपको, सिलेरी पेशियां पकड़ के रखती हैं। ये सिलेरी पेशियां में कई बार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम होने से क्या हो जाता है कि ये मतलब अकड़न आ जाती है, ऐसे बोल सकते हैं, या उसमें मतलब लचीलेपन में कमी आ जाती है। अब उससे क्या होता है कि ये जो मतलब सिलेरी पेशियां हैं वो नेत्र लेंस को पूर्ण रूप से मतलब जैसे रिलैक्स अवस्था में तनना चाहिए उतना रख नहीं पाती हैं। हल्का सा जब रिलैक्स अवस्था में आते हैं ना तो हल्का सा मोटा ही रह जाता है, मतलब दबा ही रह जाता है, यानी कि ये गोल रह जाता है थोड़ा सा। अब हल्का सा दबा ही रह जाएगा तो इसका मतलब ये लेंस क्या हो गया? मोटा है। पहले के केस में हल्का सा मोटा रहेगा, अब मोटा रहेगा तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी। अब फोकस दूरी कम होगी तो क्या होगा? अब सोचिए, अनंत पे वस्तु है, अनंत का वस्तु का नॉर्मल केस में इमेज कहां बन रहा है? रेटिना पे। पर इस बार क्या है? नेत्र लेंस हल्का सा मोटा हो गया। हल्का सा मोटा होगा तो उसकी फोकस दूरी कम है, तो ये अनंत का इमेज कहां बनाएगा? अपने फोकस पे। अब फोकस पे बनाएगा तो इसका मतलब इमेज कहां बन गया? रेटिना से पहले। और रेटिना से पहले बन जाएगा तो क्या वस्तु दिखाई देगी? हाँ जी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये दो कारण है, ध्यान रखिएगा। इन दोनों ही केसेस में अनंत की वस्तु रेटिना पे नहीं बन पाती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो अगर कोई पूछे निकट दृष्टि दोष का क्या कारण है तो आप बताएंगे दो कारण है। पहला कारण है नेत्र गोलक का क्षैतिज में लंबा हो जाना, और दूसरा कारण क्या है? कुछ बताइए दूसरा। हाँ जी, नेत्र लेंस का फोकस दूरी का क्या हो जाना? घट जाना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अगला पॉइंट, अभी कारण तो हमको समझ में आ गया, अगला हमको चीज समझना है निवारण। इसका निवारण कैसे करें, मतलब सुधार कैसे करें निकट दृष्टि दोष को। तो भैया सुधार कैसे करना है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। कैसे कर सकते हैं? सोचिए, दिमाग लगाइए। दोनों ही केस में हो क्या रहा था? देखिए, ये दोषित नेत्र था, हुआ क्या था? जो इमेज है वो कहां बना था? रेटिना से पहले। हमको क्या करना है? इसको उठा के लेके जाना पड़ेगा कैसे भी रेटिना पे। क्यों? क्योंकि अनंत की वस्तु है, यानी कि अनंत की वस्तु से आने वाली किरण है। हम चाहते हैं कि दूर का दिखे, और दूर का तभी दिखेगा जब इमेज कहां बने? रेटिना पे। रेटिना पे बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको उठा के कहां पे लेके जाना पड़ेगा? यहाँ पे। यानी कि किरणों को थोड़ा सा और क्या कर दें, हम फैला दें, कैसे भी जुगाड़ लगा के, तो ये आके कहां पे इमेज बन जाएगा? रेटिना पे। और रेटिना बन जाएगा तो बस हमको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अब सोचिए हम क्या करें ताकि ये किरणें थोड़ा और फैल के कहां पे आके इमेज बनाए? रेटिना पे। यानी कि हम लोग इसके लिए यूज करते हैं लेंस का। किसका यूज करते हैं? लेंस का। अब कौन सा लेंस जो है वो किरणों को फैलाता है और कौन जो है एकत्रित करता है? तो आई थिंक आपको पता होगा। ठीक है, बिल्कुल। जो उत्तल लेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी? अभिसारी लेंस। और अवतल लेंस होता है उसको बोलते हैं अपसारी। अपसारी, अपसारी मतलब पसारी, बिखेरेगा। कौन बिखेरेगा? अवतल। अवतल अगर बिखेर रहा है तो उत्तल क्या करेगा? उसको एकत्रित करता है। हाँ जी, तो हमको यहाँ पे कौन सा लेंस लगाना है? प्रकाश किरणों को फैलाना है या एकत्रित करना है? तो फैलाना है। और फैलाना है तो फैलाने के लिए कौन सा? अपसारी। अपसारी मतलब बिल्कुल अवतल लेंस। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दोषित व्यक्ति के चश्मे में क्या लगाना पड़ेगा? एक अवतल लेंस लगाना पड़ेगा। अवतल लेंस लगाने से होगा क्या? तो देखिएगा, अवतल लेंस यहाँ लगाते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको। ये दोषित नेत्र था, यहाँ मैंने लगा दिया कौन सा लेंस? एक अवतल लेंस सामने। अवतल लेंस ऐसा होता है। अब ये क्या करेगा? जो इमेज सीधी जा रही है तो उसको थोड़ा सा और फैला करेगा, इसको फैलाएगा। ठीक, अब ये फैलेंगी तो यहाँ पे अब ए वाला लेंस को क्या करेगा? इसको एकत्रित करेगा। उत्तल है, एकत्रित करता है तो कहाँ पे एकत्रित कर देता है? ले जाके रेटिना। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। कुछ ऐसे ही, यानी कि जो अनंत की किरणें थी वस्तु से जो आ रही थी उनको हमने अवतल लेंस लगा के फैलाया, और फैला के क्या किए? रेटिना पे लाके उसका इमेज बना दिया। अब बताइए वस्तु दिखाई देना शुरू हुआ कि नहीं? हाँ जी, वस्तु दिखना शुरू हो गया। तो इस दोष का निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हाँ जी, इस दोष के निवारण के लिए दोषित व्यक्ति के चश्मे में उत्तल लेंस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, इतना लिख देंगे काम करना। ठीक है, हमको क्लियर हो गया।
आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको निकट दृष्टि दोष क्या होता है। ठीक है, अगला हमारा जो हेडिंग है वो है निकट दृष्टि दोष के बाद से कौन सा, हाँ जी, अगला है दूर दृष्टि दोष। कौन सा है, आइए उसको भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो नेत्र में दोष होता है उसको बोलते थे हम लोग कौन सा, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, नाम से ही इसका भी दिख रहा होगा, लग रहा है दूर दृष्टि दोष मतलब दूर के दृष्टि में दोष होगा ना। दूर के दृष्टि में दोष किसमें होता था, निकट दृष्टि दोष वाले में। तो भाई इसमें क्या होगा, उल्टा। मैं पहले ही बोल चुका हूं, जैसा नाम है उसका विपरीत काम है। दूर दृष्टि दोष यानी कि वह दृष्टि दोष जिसमें दोषित व्यक्ति को नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, पर दूर का स्पष्ट दिखाई देगा। देखो बोल रहा है दूर दृष्टि दोष मतलब दूर का दृष्टि दोष होना चाहिए ना, दूर का नहीं होगा, दूर का दिखेगा, उल्टा होता है, पर नजदीक का नहीं दिखेगा। तो इस दोष को कौन सा दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष क्या होगा, वह दोष जिसमें दोषित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं किंतु नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसे दोष को हम कौन सा दोष बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। क्लियर हुआ, परिभाषा हो गया, बहुत अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, इसका देखते हैं कारण। क्या देखना है हमको, कारण, किस कारण से दोष होता है। ठीक, तो भैया इसका भी दो कारण है। कितने कारण है, दो कारण। पहला कारण नेत्र गोलक का ऊर्ध्वाधर में लंबा हो जाना। ठीक है, पहले नेत्र गोलक में बनाता हूं, ठीक है, उसके बाद समझते हैं। मैं दो बनाता हूं, एक स्वस्थ वाला और एक दोषित वाला। तो ये हो गया, जूम करिए, स्वस्थ नेत्र गोलक है कुछ ऐसे, स्वस्थ है, यहां होता है इसका कौन सा, रेटिना। अनंत से कोई वस्तु की किरणें आ रही हैं, ये अनंत से आ रही है। ठीक है, तो इसका इमेज कहां बनाएगा, ये स्वस्थ है तो भैया अपने रेटिना भी बनाता है क्योंकि फोकस उसका कहां होता है, यहीं होता है। वेरी गुड। अगला केस में देखिएगा, अगले केस में हमको नेत्र गोलक को क्या कर देना है, ऊर्ध्वाधर में लंबा, या उसी को हम क्या बोलते हैं, चपटा हो गया। क्या हो गया, कुछ ऐसा सीन हो जाता है, थोड़ा समझिए ऐसे। ऊर्ध्वाधर में क्या हो गया है, चपटा। नेत्र लेंस है, इसको होना कैसे चाहिए था, इसको होना चाहिए था ऐसे गोल, और ये हो गया है गोल मटोल, नहीं सॉरी गोल मटोल नहीं, चपटा हो गया। ये हो गया है रेटिना कहां पे, यहाँ पे, जो कि नहीं होना चाहिए। पहले शुरुआत में रेटिना कहां था, यहाँ पे। अब इसके सामने भी सोचिए, जो अनंत से किरणें जाएंगी, अनंत वो कहां जाएंगी, ठीक है ना, थोड़ा इस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो देखिएगा, ये कौन सा है, स्वस्थ नेत्र है। कौन सा है, स्वस्थ नेत्र गोलक। ये कौन सा है, दोषित नेत्र गोलक है। होता क्या है, इसका कारण क्या है, इसके भी दो कारण है। पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का ऊर्ध्वाधर में लंबा हो जाना। ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे, इसके पहले ऐसे हो रहा था क्षैतिज में, इसमें क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर में। ऊर्ध्वाधर में अगर नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तब कौन सा दोष होता है, दूर दृष्टि दोष, यानी कि नजदीक की वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। अब कैसे होता है, देखो ये स्वस्थ है, अनंत की किरणों का इमेज कहां बना देगा, रेटिना पे, बस दिखाई देगा अनंत के बाद। इसमें देखिएगा, अगर ये अनंत पे वस्तु है, इसका इमेज आएगा, मतलब इसका किरणें आएंगी लेंस पे, और लेंस इसका इमेज कहां बनाएगा, रेटिना पे। कौन से रेटिना पे, हाँ जहां पहले था वही वाले रेटिना पे। क्यों, क्योंकि भाई हमका पता है कि इसका रेटिना आगे खिसक गया है, तुमका पता है कि रेटिना आगे खिसक गया है, इस लेंस को थोड़े पता है कि इसका रेटिना आगे खिसक गया है। तो फिर ये इमेज कहां बनाएगा, भैया पीछे बनाएगा। कहां पे, तो जहां पे पहले रेटिना था, तो इसका मतलब कहां बनाया, पीछे। कहां बनाया, पीछे। इमेज कहां बना, पीछे। क्या वहां रेटिना है, जी सर नहीं है। और नहीं है तो दिखाई देगा, असर नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब इसमें भी अनंत की वस्तु दिखाई नहीं देगी। दिख तो यही रहा है कि अनंत का इमेज कहां बना रहा है, इधर। इसका मतलब क्या, दिखाई नहीं देगा। पर आप तो बोले हैं इसके डिफिनेशन में कि दूर की वस्तुएं दिखाई देंगी, नजदीक नहीं दिखाई देंगी, या यहां दिखा रहे हैं उल्टा। हाँ बिल्कुल सही पकड़े, क्वेश्चन राइज होता है, पर इसका सॉल्यूशन भी है मेरे पास, थोड़ा समझिएगा। अगर सोचिए अनंत की वस्तु है, इसका इमेज कहां बना, रेटिना के पीछे। तो रेटिना के पीछे बना है, तो इस लेंस को थाम के रखने वाला कौन काम करता है, पकड़ के रखने का काम, सिलेरी पेशियां। ये क्या करती हैं, नेत्र गोलक को या नेत्र लेंस को क्या करती है, दबा देती है। हम नेत्र भाई लेंस को दबाएंगे तो होगा क्या, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। दबा तो सकती है ना, तान नहीं सकती है क्योंकि रिलैक्स स्थिति में है। दबाएंगे तो होगा क्या, ये जो इमेज पीछे बना है
वो खींच के कहाँ आ जाएगा, इस पहले वाले रेटिना पे, जहां पे नया वाला रेटिना आया। इसका मतलब अनंत की वस्तु इसको दिखाई देंगी कि नहीं देंगी? हाँ बिल्कुल दिखाई देंगे, क्लियर है, दिखेंगे ना। हाँ मतलब दूर की वस्तु तुमको दिखाई दे रही है, समझ में आ रहा है? फिर से सुनिएगा, मैं बोला हूं कि अनंत की वस्तु का इमेज कहां बना है, पीछे। पर नेत्र लेंस क्या हो सकता है, दब तो सकता है ना, तन नहीं सकता हो, पर दब तो सकता है। और दबेगा तो ये इमेज को कहां खींच के लेके आएगा, पिछला वाला रेटिना पे, जहां नया वाला रेटिना पे लेके आएगा। नया वाला रेटिने पे आएगा तो अनंत की वस्तुएं हमको दिखाई देंगी, ऑब्वियस सी बात, मतलब दूर की वस्तुएं हमको दिखाई देगी। पर इसमें और इसमें अंतर क्या रहेगा, इस केस में थोड़ा ध्यान समझिएगा। अंतर ये रहेगा कि ये अनंत को इमेज को दिखाने के लिए नेत्र लेंस को थोड़ा सा क्या होना पड़ा है, मोटा। इसमें क्या है, अभी रिलैक्स अवस्था में। अरे भाई स्वस्थ नेत्र में तो रिलैक्स में ही भाई ये इमेज क्या बना दे रहा है, यहाँ पे रेटिना पे। पर इसमें क्या बना रहा है, अनंत के वस्तु का इमेज बनाने के लिए इसको हल्का सा क्या होना पड़ रहा है, मोटा होना पड़ रहा है। नॉर्मल केस में भी, मतलब अनंत की वस्तु को देखने के लिए। अब सोचिए, वस्तु को हम नजदीक लेके आना शुरू कर दे, आना शुरू कर दे, आना शुरू कर दे, तो होगा क्या, इमेज बार बार पीछे जाएगा, इमेज बार बार पीछे जाएगा। तो क्या करेगा, नेत्र लेंस फिर मोटा होगा, मोटा होकर फिर खींच के लेके आएगा कहां पे, रेटिना पे, वस्तु दिखाई देगी। लेकिन सोचिए इसमें क्या होता था, 25 सेंटीमीटर दूरी तक ले जाते थे, तब भाई पूर्ण रूप से क्या होता था, नेत्र लेंस मोटा होता था। क्या इसको 25 सेंटीमीटर ले जाने पर ही, मतलब ले जाने पर ही नेत्र लेंस पूरा मोटा होगा, या उससे पहले हो जाएगा? तो हमारा क्वेश्चन है भैया, इसका आंसर है कि हाँ सर, इसके पहले ही मोटा हो जाएगा। क्यों मोटा हो जाएगा, इसका रीजन ये है क्योंकि ये सोचो अनंत का इमेज को दिखाने के लिए पहले ही थोड़ा मोटा हुआ था, और नजदीक लेके जाना शुरू कर देंगे हम लोग तो ये 25 सेंटीमीटर से पहले ही पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा, मोटा हो चुका होगा। अब उससे पहले ही पूरा मोटा हो चुका होगा, तो अब सोचिए उसका इमेज तो कहां बन रहा होगा, रेटिना पे। पर अगर हम वस्तु को उससे और नजदीक लेके आएंगे तो इमेज कहां बन जाएगा, पीछे। इमेज अब पीछे से आगे आ नहीं सकता क्योंकि और मोटा लेंस, नेत्र लेंस हो नहीं सकता। तो क्या इस बीच की वस्तुएं हमको दिखाई देंगी, नहीं दिखाई देंगी। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कि इस दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, वेरी गुड, आई होप समझ गए होंगे। दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, पर दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। रीजन क्या है, नेत्र गोलक का ऊर्ध्वाधर में क्या हो जाना, लंबा हो जाना, या ऐसे बोल सकते हैं नेत्र गोलक के क्या हो जाना, चपटा हो जाना। क्लियर है जी सर, पहला कारण हमको समझने का, ठीक है। दूसरा कारण समझिएगा, दूसरा कारण होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ए इसकी फोकस दूरी, यानी कि नेत्र लेंस का फोकस दूरी का क्या जाना, बढ़ जाना। अब नॉर्मल अवस्था में ऐसे है, कई बार ऐसा होता है कि इसके जो सिलेरी पेशियां इसको पकड़ के रखती हैं नेत्र लेंस को, ठीक है ना, ये कुछ गड़बड़ी की वजह से इसको हल्का और तान देती है। मान लीजिए उसमें सिकुड़न आ गया, अब सिकुड़न आने की वजह से क्या हुआ, नेत्र लेंस को और जबरदस्ती तान दी, ले भाई और तान दी, और तानेंगे तो क्या होगा, इसका और पतला हो जाएगा, लेंस पतला, लेंस पतला हुआ तो गोलक गोलक तो सब सही है, पर पतला हुआ तो इसका फोकस दूरी क्या हो गई, बढ़ेगी। अब फोकस दूरी बढ़ेगा तो होगा क्या, अब अनंत का इमेज कहां बनाएगा, रेटिना के पीछे। क्योंकि भाई कोई भी लेंस जो होता है अनंत की किरणों का इमेज कहां बनाता है, अपने फोकस पे। फोकस हो गया है पीछे, तो इमेज कहां बनेगा, रेटिना के पीछे। अब रेटिना के पीछे बनेगा तो दिखाई नहीं देगा, और नहीं दिखाई देगा तो फिर वही सीन क्या होगा, ये हल्का सा फिर सिलेरी पेशियंस को दबाएंगे, और दबाएंगे तो क्या होगा, मोटा होगा, मोटा होगा तो इमेज खींच के यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा क्या कह रहे हैं, क्लियर हुआ? तो ये दो कारण है, ये दोनों कारण की वजह से क्या होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक का ऊर्ध्वाधर में लंबा हो जाना। दूसरा कारण क्या है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ठीक है, ये दो पॉइंट दिमाग में बैठा कर रखिएगा, ठीक है। अगला देखते हैं इसका निवारण, क्या देखना है हमको, कारण के बाद से निवारण। निवारण क्या है भाई, इस दोष का निवारण कैसे हम कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल सा फिनोमिना है। अब सोचिए समस्या कहां आ रही थी, अनंत की किरण थी, अनंत की किरण का इमेज कहां बन जा रहा था, रेटिना के पीछे। हमको क्या करना है, इसको लाना है रेटिना पे। अब रेटिना पे आ ही जाता तो कितना बढ़िया रहता, इसमें बिना छेड़छाड़ किए अगर ये इमेज कहां जाता, रेटिना पे, तो जुगाड़ हो जाता। अब रेटिना पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, किरणों को और ज्यादा एकत्रित करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। अरे फैलाना थोड़ी है, इकट्ठा करेंगे तभी तो आ पाएगा इस वाले रेटिना पे। तो क्या करें, कौन सा लेंस लगाएं, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, हमको लगाना पड़ेगा इस केस में कौन सा, अवतल नहीं, उत्तल लेंस। कौन सा, क्योंकि उत्तल क्या करता है, प्रकाश किरणों को एकत्र करता है। तो इस दोष का निवारण के लिए हम क्या करने वाले हैं, दोषित व्यक्ति के चश्मे में क्या लगाएंगे, रेटिना हुआ, ठीक,
दोषित व्यक्ति के चश्मे में हम क्या करते हैं, एक उत्तल लेंस लगा देते हैं। ठीक, अब उत्तल लेंस लगाने से क्या होगा, अब सोचिए जो किरण इस लेंस पे आएंगे अनंत की, पहले इसको क्या करेगा, ये इसको क्या करेगा, ये एकत्र करेगा ऐसे, ये ऐसे। अब ये कहां पे आ गया, इस वाले लेंस पे। अब ये लेंस भी क्या करेगा, इसको और एकत्र करेगा, बेंड करेगा, और बेंड करके कहां लेके चला जाएगा, आराम से बना देगा इसका इमेज कहां पे, हो गया समस्या का समाधान। हम चाहते ही थे यही हो, ताकि और एक किरणें क्या हो, एकत्र होके आ गई रेटिना। तो समाधान हुआ। हाँ जी, तो इस दोष का निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, दोषित व्यक्ति के चश्मे में उचित फोकस दूरी का, याद रखिएगा, उत्तल लेंस का क्या करना होता है, प्रयोग करना होता है। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा। तो ये हो गया इसका निवारण। ठीक है, तो अभी तक हम लोग दो जो नेत्र में दोष होते हैं, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष, इसका कारण, निवारण, उसके साथ साथ क्या होता है वो समझ चुके हैं। तीसरा जो दोष आता है उसको भी देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि 4 दोष हैं इसमें, इसको हम लोग कवर कर लेते हैं। आई होप समझ, फिगर बना लीजिएगा, आप नोट बनाइएगा तो जरूर। दोषित वाला दोनों, उसके साथ साथ निवारण वाला भी एक। ठीक है, क्योंकि ये कंपल्सरी होता है, मैं नोट्स जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। ठीक, तीसरा जो दोष आता था उसको बोलते थे हम लोग क्या चीज, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, जरा दृष्टि दोष। आइए थोड़ा इसको समझते हैं, जरा दृष्टि दोष क्या होता है। निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष नाम से ही दिख रहा है, जरा जरा। हाँ, गाना भी याद आ रहा है मुझे, पर ठीक है, अच्छा है। जरा दृष्टि दोष, इस दोष में क्या होता है, देखो, वह नेत्र दोष या वह दृष्टि दोष जिसमें दोषित व्यक्ति को न ही ज्यादा दूर की वस्तु दिखाई देंगी, न ही ज्यादा नजदीक, मतलब नजदीक का भी नहीं दिखाई देगा ज्यादा और न ही दूर का, केवल बीच की जो बीच वाली दूरी का जो वस्तुएं होंगी वही हमको क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। तो ऐसे दोष को हम क्या बोल देते हैं, जरा दृष्टि दोष। वह दृष्टि दोष जिसमें दोषित व्यक्ति को न ही ज्यादा दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, न ही ज्यादा नजदीक की, तो उस दोष को हम क्या बोल देते हैं, जरा दृष्टि दोष। अब भाई जरा दृष्टि दोष में क्या कारण है, कारण देखिए, कारण किस कारण से होता है। ठीक है, कारण क्या है इसका, तो कारण है सिलियरी पेशियों के लचीलेपन में कमी आ जाने के कारण। अब कहेंगे सर सिलियरी पेशियों के लचीलेपन में कमी आने से क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये है नेत्रगोलक, यहां होता है इसका नेत्र लेंस, और इसको पकड़ के रखती हैं सिलियरी पेशियां। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, सिलियरी पेशियां इसको पकड़ के रखती हैं। ठीक, अब होता क्या है, होता यह है कि सिलियरी पेशियों के लचीलेपन में कमी आने से क्या होता है, न ही ये ज्यादा पूरा तन पाती हैं, न ही ज्यादा पूरा क्या होती हैं, फैल पाती हैं। अब सोचिए, पूरा का पूरा अगर हम क्या कर सकते हैं, सिकुड़ नहीं पा रही हैं, पूरा का पूरा सिकुड़ नहीं पा रही हैं, तो नेत्र लेंस क्या रह जाएगा, हल्का मोटा, रिलैक्स कंडीशन में आएगा अपने नॉर्मल अवस्था में। अगर आप अनंत देख रहे हैं तो रिलैक्स स्थिति में होता है, उस केस में ये हल्का मोटा रहेगा। क्यों, क्योंकि सिलियरी पेशियों के कह सकते हैं लचीलेपन में कमी आ गई है, तो पूर्ण रूप से क्या हो पा रहा है, सिकुड़ नहीं पा रहा। अब मोटा रह जाएगा तो उस केस में उसकी फोकस क्या हो जाएगी, पहले की अपेक्षा थोड़ी सी कम हो जाएगी। कम होगी तो अनंत का इमेज कहां बना देगा, रेटिना से पहले, क्योंकि फोकस कम हो गई थी, और रेटिना से पहले बना देगा तो क्या दूर की वस्तु दिखाई देंगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी, यानी कि न ही ज्यादा दूर की वस्तु दिखाई दे रही। ठीक है ना, अब नजदीक वाले पर ध्यान दीजिए। अब होगा क्या कि वस्तु जब नजदीक आना शुरू होता है तो पूरा तनता है। कौन, तो भैया तनता है सिलियरी पेशियां, तन के क्या करता है, नेत्र लेंस को क्या करता है, दबा के मोटा करता है। अब जब दबा के उसको मोटा कर रहा होता है तो उस केस में याद रखिएगा पूरा का पूरा तन भी नहीं पाता है, क्योंकि इसके लचीलेपन में कमी आ गई है, प्रॉब्लम है। अब पूरा नहीं तन पाएगा तो 25 सेंटीमीटर पहले ही, ठीक है ना, नेत्र लेंस पूरा का पूरा क्या हो चुका होगा, मोटा हो चुका होगा। क्योंकि हो तो सकता है पर ये दबा ही नहीं रहा है, तो भैया पूरा का पूरा मोटा कब हो गया, 25 सेंटीमीटर से पहले ही। और 25 सेंटीमीटर पहले ही अगर नेत्र लेंस पूरा मोटा हो गया है, तब उसके बाद का इमेज रेटिना पीछे बनेगा तो दिखाई देगा क्या, क्योंकि और मोटा हो ही नहीं सकता, इमेज आगे खा ही नहीं सकता, तो वस्तु दिखाई देना बंद हो जाएगा। यानी कि न ही ज्यादा बीच की नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है, न ही ज्यादा दूर की वस्तु दिखाई दे रही है। तो ऐसे दोष को हम क्या बोल देते हैं, जरा दृष्टि दोष। और कारण क्या है इसका, तो सीधा आप बोलेंगे इसका कारण एक ही है, सिलियरी पेशियों के लचीलेपन में कमी आ जाती। ठीक है, अब इसका निवारण कैसे कर सकते हैं, अब सोचिए निवारण। ठीक, निवारण कैसे करेंगे आप, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है जी सर,
अब सोचिए, दूर की जो वस्तुएं थी, दूर मतलब जो दूरवा के देखने के लिए, दूरवा किसमें देख रहे थे, तो निकट दृष्टि दोष में प्रॉब्लम आई थी। अच्छा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं हम लोग? अगर दूर की वस्तुएं प्रॉब्लम हो जाती है, दूर का दृष्टि दोष में प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब दूरवा नहीं दिख रहा है तो उसको देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते थे? दूरवा किसमें नहीं दिखता था? तो निकट वाले में। तो निकट वाले में कौन सा लेंस लगाते थे? तो अवतल। समझ में आ रहा है? यानी कि अवतल लगाते। और नजदीकों को देखने के लिए कौन सा, नजदीक का दूरी को, नजदीक की वस्तुओं को देखने के लिए कौन लेंस लगाते थे? अरे भाई, जो दूर दृष्टि दोष में नहीं हुआ था, नजदीक का नहीं दिखता था ना हमको, नजदीक का नहीं दिखता था तो उसको देखने के लिए कौन सा लेंस लगाते थे? तो अब ये बात है, उत्तल। तो इसमें नजदीको देखना है और दूरो देखना है, तो इस केस के लिए कौन सा लेंस होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, दोनों होना चाहिए, दोनों लगा होना चाहिए। अब बिल्कुल हम दोनों लगाते भी हैं, यानी कि इस दोष का निवारण के लिए दोषित व्यक्ति के चश्मे में दो फोकस वाले लेंस का या द्विफोकसी लेंस का हम लोग प्रयोग करते हैं, जिसमें एक उत्तल रहता है, एक कौन सा रहता है? अवतल रहता है। अब क्या लग रहा है आपको, अवतल कहां लगाना चाहिए, नीचे या ऊपर? दूर देखना है, दूर देखने के लिए अवतल चाहिए, दूर देखने के लिए अवतल। तो क्या करना चाहिए, अवतल नीचे होना चाहिए ऊपर चश्मे में? बिल्कुल ऊपर होना चाहिए, क्योंकि ऊपर देखना है भाई, ऊपर से देखेंगे ना चश्मे में। तो चश्मे के ऊपरी भाग में हम कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल। और निचली भाग में कौन सा लगा देते हैं? उत्तल, जिससे इसकी समस्या के क्या हो जाता है? समाधान हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, वेरी गुड, आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये होता है कौन सा? जरा दृष्टि दोष। ठीक है, और इसका कारण और निवारण ये भी हम समझ चुके हैं। ठीक है, अगला जो आता है दोष, ठीक है, चौथा दोष, उसको बोलते थे हम लोग कौन सा? चौथा दोष अबिंदुकता। कौन सा? अबिंदुकता बोलते हैं। भैया ये कौन सा दोष होता है, इसमें क्या होता है? बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, थोड़ा सा समझना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं समझना। अबिंदुकता, देखो, अबिंदुकता भी नेत्र का ही एक दोष होता है। इसमें क्या होता है, अगर कहीं पे एक ही जगह पे, ठीक, कहीं एक ही जगह पे दो अगर वस्तुएं खड़ी हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, तो उस केस में अगर किसी व्यक्ति को ये दोष हुआ है तो उसमें से कोई एक ही का इमेज क्या बनेगा? उसके रेटिना पे बनेगा, दूसरे का इमेज नहीं बनेगा। मतलब एक ही वस्तु दिखाई देगी, दूसरा नहीं दिखाई देगी। क्या कहने का मतलब? कहने का मतलब ये हुआ कि अगर जैसे यहाँ पे एक मेरा उंगली भी है और ये है मार्कर है, एक क्षैतिज है, एक कैसा है? ऊर्ध्वाधर। अगर कोई व्यक्ति सामने खड़ा हुआ है और उसको ये दोष हुआ है अबिंदुकता, तो उस केस में या तो उसको उंगली दिखेगी या फिर मार्कर, दोनों में से कोई एक दिखेगा, दोनों नहीं दिखेगा। किसी एक ही का फोकस हो पाता है इमेज, कहां पे? रेटिना पे। तो अबिंदुकता क्या होगा? तो वह दृष्टि दोष जिसमें दोषित व्यक्ति को, ठीक है ना, किसी एक ही स्थान पर रखी हुई क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में से केवल एक ही का इमेज क्या होता है? रेटिना पे बन पाता है, तो ऐसे दोष को हम क्या बोल देते हैं? अबिंदुकता। फिर से सुनिएगा, वह दृष्टि दोष जिसमें दोषित व्यक्ति को किसी एक ही स्थान पर रखी हुई क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुओं में से केवल एक ही का प्रतिबिंब रेटिना पे बन पाता है, तो ऐसे दोष को कौन सा दोष बोल देते हैं हम लोग? अबिंदुकता बोल देते हैं। समझ में आया? अब इसका कारण क्या होता है? तो भैया कारण इसका देखिए बड़ा सिंपल है, ठीक है ना। कारण, इसका कारण जो होता है, मानव नेत्र गोलक के सामने वाला जो उभरा हुआ भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्निया। कार्निया का पूर्णतः गोल ना होना। अब पूर्ण रूप से गोल नहीं होगा तो होगा क्या? अब भैया एक क्या होता है, हल्का ना ऐसे सामने कार्निया ऐसे उभरा रहता है ऐसे, अब एक क्या होगा, कहीं ऐसे पचका रहेगा, कहीं साइड से ये कहीं उठा रहेगा, ठीक है ना, ऐसा होता है कॉर्निया। किसमें? अबिंदुकता वाले दोषित व्यक्ति में। अब उससे सुधार भाई, उससे क्या होता है? तो उससे होता यह है कि एक का ही इमेज क्या बन पाता है, कहां पे? और रेटिना पे जा पाता है, किसी एक का नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस केस में कौन सा दोष हो जाता है? अबिंदुकता। कारण क्या है? कार्निया का पूर्णतः गोल न होना। अब उसको सुधार कैसे करते हैं, क्या निवारण क्या है, ठीक है ना, इसका निवारण क्या है? तो निवारण के लिए बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है, देखिएगा। जिस साइड कार्निया क्या हो चुकी होती है, मतलब थोड़ा सा ऐसे दबा होता है, उसको हमको क्या करना होता है? उभारना होता है। या उभारने के लिए क्या करेंगे हम लोग, या उसकी जो किरणें होती हैं प्रॉपर पहुंच पाए नेत्र लेंस पे, इस प्रकार से हमको व्यवस्था करना होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? बेलनाकार लेंस यूज करते हैं। बेलनाकार, बेलन क्या करते हैं, मतलब इस टाइप का यूज करते हैं ताकि जो किरणें इससे बेंड होकर कहीं और जा रही हैं वो क्या हो? रेटिना पे प्रॉपर पहुंच पाए। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि इस दोष का निवारण के लिए हम क्या लगाएंगे? दोषित व्यक्ति के चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अबिंदुकता क्या होता है, तो ये समझ गए हम परिभाषा। कारण, कारण वही है, बड़ा सिंपल था, कॉर्निया का पूर्णतः गोल ना होना। निवारण में क्या होगा, आप लिख देंगे निवारण में क्या चीज की, इस दोष के निवारण के लिए दोषित व्यक्ति के चश्मे में बेलनाकार लेंस का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप
ये चारों मानव नेत्र में जो दोष होते हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और इसी के साथ मानव नेत्र वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। नेक्स्ट टाइम हम अगला जो है विद्युत धारा उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।